दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोलकुंडा का सफर। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेय। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी गोलकुंडा का सफर। आज आपको ले चलते हैं हैदराबाद के गोलकुंडा। इसे गोलकुंडा भी कहते हैं। ये इलाका हीरो की खान के अलावा अपने खूबसूरत किले के लिए भी मशहूर है। कोहिनूर हीरा यही की खान से निकाला था। कभी ये हीरा दुनिया का सबसे बड़ा और नायाब हीरा था। यहाँ की खान से निकला गुलाबी रंग का एक हीरा भी खास मशहूर रहा है। इस हीरे की खूबसूरती को देखते हुए इसे ले ग्रांड माजारीन का नाम दिया गया था। इस हीरे को 1661 में फ्रांस के राजा लुई 14 को भेंट दिया गया था। इस हीरे की खासियत ये है कि ये हीरा नेपोलियन बोनापार्ट समेत फ्रांस के तमाम राजाओं के ताज की शान बना। कभी गोलकुंडा दुनिया भर में हीरे के बाजार के तौर पर मशहूर था। उसी गोलकुंडा का किला आज टूरिस्टों के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ये किला हैदराबाद से महज 11 किलोमीटर दूर है। इस किले को ग्रेनाइट पत्थरों से कुतुबशाही वंश के शासकों ने बनवाया था। एकॉस्टिक इस किले की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप महल के आंगन में खड़े होकर ताली बजाएंगे तो इसे महल के सबसे ऊपरी जगह से भी सुना जा सकता है। यहाँ महाकाली का प्राचीन मंदिर है तो तारामती मस्जिद भी है। ये किला सौहार्द की मिसाल है। इस किले में 400 साल से ज्यादा पुराना एक अफ्रीकन पेड़ है जो अपनी मिसाल आप है। इस किले की और भी बहुत सी खूबियां हैं, कुछ कहानियां हैं। इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को
त्याग दे। एक शांति सी महसूस करे। सब निगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, 4 मीनार वाला शहर हैदराबाद, जहां की बिरयानी दुनिया भर में मशहूर है। कुली कुतुब शाह का हैदराबाद। आज आप उसी हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा के किले को देखने जा रहे हैं। गोलकुंडा किला हैदराबाद शहर से पश्चिम दिशा में तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है। आप किले के किनारे से निकल रही सड़क से गुजर रहे हैं। किले की ऊंची ऊंची दीवारें सड़क के किनारे से नजर आ रही है। ये दीवारें तकरीबन 20 फीट ऊंची है। अब आप किले के फतेह दरवाजे से अंदर की तरफ जा रहे हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब की फौज इस गेट से ही किले के अंदर पहुंची थी। यही वजह है कि तभी से इसे फतेह गेट कहते हैं। ये काफी ऊंचा गेट है। ये गेट 13 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा है। मेहराबदार इस गेट के दोनों तरफ ऊंची दीवारें हैं। इस गेट के अलावा किले के अंदर जाने के लिए 7 और दरवाजे हैं। इन दरवाजों तक पहुंचने के लिए कई दर्जन सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। गेट से गुजरकर आप किले के अंदर पहुंच गए हैं और अब आप किले के अंदर खड़े उस भव्यता और खूबसूरती को निहार रहे हैं।
अपने देश में सैकड़ों छोटे बड़े किले हैं। सभी किले अपने स्ट्रक्चर और डिज़ाइन की वजह से एक दूसरे से जुदा है, लेकिन ये किला कई मायनों में सबसे अलग है। खूबसूरती और अनोखेपन के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। आपने इस किले के बारे में काफी कुछ सुना और पढ़ा है। आज किले को साक्षात अपने सामने देखकर आप अभिभूत हैं। किले के अंदर धूप छिटकी हुई है। सब कुछ बहुत शानदार नजर आ रहा है। आप किले में घूम रहे हैं। इस किले से होकर तकरीबन 400 साल का वक्त गुजरा है। वक्त ने किले की दीवारों, इमारतों पर अपने निशान दर्ज किए हैं। ये निशान ही इस किले के इतिहास को बताते हैं। यहाँ गुजरे हालात की गवाही देते हैं। किले की दीवारें तकरीबन 400 साल से खामोश खड़ी है। ये ऊंची दीवारें खामोश गवाह है एक पूरे युग की। ये एक पूरे युग की दास्तां अपने आप में समेटे हुए है। ये दीवारें खामोश है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहती है। गुजरे वक्त के बारे में बताती है। एक इतिहास का पता देती है। यहाँ रहने वालों की दास्तां सुनाती सी लगती है। इतिहासकारों के मुताबिक किले का निर्माण महाराजा वारंगल ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में महारानी रानी रुद्रमादेवी और उनके पिताजी प्रताप रुद्र ने किले का पुनर्निर्माण करवाया। शुरू में ये किला मिट्टी का बना हुआ था। बाद में कुतुबशाही वंश के राजाओं ने ग्रेनाइट पत्थर से इसे बनवाया था। इस किले को तकरीबन 400 फीट ऊंची ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर बनवाया गया था। आप किले में घूमते हुए उन सभी चीजों को देख रहे हैं जो अब इतिहास का हिस्सा है। इस किले की बाहरी दीवारें 7 किलोमीटर तक फैली हुई है। 4 दीवारी पर 87 अर्ध बुर्ज और गेट और गेटों तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां हैं। इन सभी 87 बुर्ज पर अलग अलग ताकत वाली तोपें लगी हुई थी। कई तोपें अभी भी यहां रखी हुई है। उनके पास उनमें भरकर दागे जाने वाले पत्थर के बड़े बड़े से गोले अब भी रखे हुए हैं।
आप उन गोलों को देख रहे हैं। कभी ये किला अपनी इन खूबियों की वजह से अजेय था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक गुप्त भूमिगत सुरंग भी थी, जो दरबार हॉल से पहाड़ी की तलहटी तक जाती थी। बताते हैं इसका मकसद था कि दुश्मन से घिरे जाने पर यहाँ से राजा सुरक्षित निकल सके। इस किले के निर्माण को लेकर एक कहानी है। कहते हैं कि एक चरवाहा इस पहाड़ी पर अपने जानवर चरा रहा था। उसे जमीन से थोड़ी सी उभरी हुई कोई चीज दिखाई दी। उसने जब उसे बाहर निकाला तो उसने देखा कि वो एक मूर्ति थी। मूर्ति देखकर वो चरवाहा बहुत अचंभित हुआ। उसने ये मूर्ति राजा तक पहुंचा दी। इसके बाद उन्होंने मिट्टी का किला बनाकर बीच में मूर्ति स्थापित करा दी थी। इस तरह ये किला शुरुआत में मिट्टी का बना हुआ था। बाद में कुतुबशाही राजाओं ने अपने शासनकाल में किले को ग्रेनाइट के पत्थरों से बनवाया। शायद इस चरवाहे वाली घटना के बाद ही इसका नाम गोलकुंडा पड़ा हो, क्योंकि गोलकुंडा शब्द का अर्थ चरवाहों की पहाड़ी होता है। वक्त की मार ने किले की भीतर की कई इमारतों को अवशेष में तब्दील कर दिया है। यहाँ हबशी कमांस है, ऊंट अस्तबल है, दरबार, हथियार घर, तारामती मस्जिद, नगीना बाग, अंबर खाना, रामसासा का कोठा जैसे कई कमरे और हॉल मौजूद है। आप घूमते हुए इन सभी इमारतों को देख रहे हैं। कभी इस किले में एक पूरा शहर ही आबाद था। उन सभी की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ एक अद्भुत सिस्टम अपनाया गया था। किले तक रहट के जरिए पानी जमा किया जाता था। बाद में इस पानी को अलग अलग जगहों पर बनी टंकियों में जमा किया जाता था। जरूरत के मुताबिक बाद में उसे अलग अलग महलों, बागीचों और फव्वारों में भेजा जाता था। पानी की ऐसी व्यवस्था इस किले को अद्वितीय बनाती है। यूं तो इस किले की कई और दूसरी भी खूबियां हैं,
लेकिन इस किले की सबसे बड़ी खूबी यहाँ का कमाल का साउंड सिस्टम है। सैकड़ों साल पहले भी तकनीकी तौर पर भारत के लोग कितना विकसित थे, इसका पता इस किले में आकर भी होता है। बाला हिसार पवेलियन यहाँ का सबसे ऊंचा हिस्सा है। कहते हैं ये हिस्सा मेन एंट्रेंस से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर है। अगर मेन गेट पर ताली बजाई जाए तो यहाँ तक साफ आवाज सुनाई देती है। ऐसा इस किले की सुरक्षा के लिहाज से किया गया था ताकि बाहर से आने वाले आक्रमणकारी की सूचना तुरंत ही हो जाए। अब आप किले की इस खूबी को परख रहे हैं जो अपने आप में बहुत अजब है। आप घूमते हुए ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जिसे देखना आपके लिए बहुत उल्लास भरा है। आप उस पेड़ के नीचे खड़े हैं जिसकी उम्र तकरीबन 450 साल बताई जाती है। ये एक बहुत अजीब सा पेड़ है। ये पेड़ नीचे से बहुत मोटा और 3 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। बताते हैं ये अफ्रीकन पेड़ बाओबाब है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग हथिया का पेड़ कहते हैं। बताते हैं कि इसे अरबी व्यापारियों ने कुली कुतुब शाह को दिया था, जिसे किले के अंदर लगा दिया गया था और तब से लगातार पेड़ बढ़ रहा है। पेड़ों की एक खूबी होती है कि वो ऊपरी तौर पर एक ऊंचाई पर जाने के बाद बंद हो जाती है, लेकिन फिर वक्त के साथ उनकी गोलाई बढ़ने लगती है। इस पेड़ के साथ भी ऐसा ही है। अब आप महाकाली मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये किले में सबसे ऊंची जगह पर बनाया गया है। ये एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कुली कुतुब शाह को हिंदू धर्म से बहुत गहरा लगाव था। हिंदू धर्म के लोग भी कुली कुतुब शाह को बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि लोग उन्हें प्यार से मलकाभिराम के नाम से बुलाते थे। कभी इस किले में बागात भी थे जो इस किले की खूबसूरती को 4 चांद लगाते थे। अभी भी यहाँ के कई हिस्सों में
पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आप किले के बाहरी छोर की तरफ जाकर खड़े हो गए हैं। यहाँ से शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। दूर तक फैला शहर यहाँ से शानदार नजर आ रहा है। गोलकोंडा कभी हीरे के व्यापार का बड़ा केंद्र था। यहाँ के गोलकोंडा खान से बहुत नायाब हीरे निकले, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज भी मौजूद है। इनमें सबसे कीमती और नायाब हीरा था कोहिनूर, जो आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। इसके अलावा दरियाए नूर हीरा, नूर उल आइन हीरा, आशा हीरा, प्रिंसी डायमंड, रिजेंट डायमंड, विल्ड्सबेक ग्राफ डायमंड, होप डायमंड, ले ग्रैंड माजारीन जैसे हीरे यहाँ की खदान से निकाले गए थे। ये हीरे ही थे जिनकी वजह से गोलकोंडा दुनिया भर में मशहूर था। दुनिया भर के बड़े बड़े व्यापारी इन हीरों के व्यापार के लिए यहाँ पर जमा होते थे। उस वक्त पूरे देश में यही एक खदान थी जहाँ से कीमती हीरे निकाले जाते थे। उस वक्त हर राजा गोलकोंडा किले पर कब्जा करना चाहता था। गोलकोंडा की अहमियत इससे भी जानी जा सकती है कि अमेरिका में 2 जगहों के नाम गोलकोंडा के नाम पर है। इसके अलावा रेने मैग्रेट की पेंटिंग गोलकोंडा का नाम इस शहर के नाम पर ही है। रसेल कॉनवेल की लिखी किताब एकर्स ऑफ डायमंड्स में गोलकोंडा खानों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जॉन कीट्स की एक कविता में भी गोलकोंडा का जिक्र मिलता है। एंथनी डोर के नॉवेल ऑल लाइट वी नॉट गोलकोंडा माइंस में भी हीरे की खोज स्थल के रूप में गोलकोंडा खान का उल्लेख आया है। शाम गहराई है, आप किले में अब भी मौजूद है। जाती हुई धूप किले को अलविदा कह रही है। किले की दीवारों की परछाई दूर तक फैली हुई है। इस लंबी परछाई भी किले की भव्यता को दर्शा रही है। रात ने अपने गेसू खोल दिए हैं और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। कुछ देर बाद यहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए ही
रुके हुए हैं। कुछ देर बाद लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शुरू हो गया है। किले पर पड़ती नीली, लाल, पीली रोशनी अद्भुत नजारा पेश कर रही है। तभी साउंड से आवाज आना शुरू हो जाती है। दीवारों पर राजाओं की तस्वीरें उभरती है। साउंड के जरिए यहाँ का इतिहास बताया जा रहा है। ये सब कुछ देखना, सुनना बहुत रोमांचकारी है। आपको इसे सुनकर आनंद आ रहा है। आप इस जगह के इतिहास से ना सिर्फ रूबरू हो रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लग रहा है मानो आप उस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। अब आप वापस अपने होटल पहुंच चुके हैं। किला देखने का आपका ये अनुभव बहुत शानदार रहा। आपने अपना दिन भरपूर एंजॉय किया। आप खुद को काफी थका महसूस कर रहे हैं। आप बिस्तर पर लेट गए हैं। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको थपकी दे रही है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है। आपने आंखें बंद कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं।